नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, इंदौर में सटोरियों ने 4 महीने में चीनी के दाम 900 रुपए बढ़ा दिए हैं। चीनी 2015 में 2100 रुपए प्रति क्विंटल बिकती थी, जो कि सट्टेबाजी की वजह से अब 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। दूसरी बड़ी खबर, भोपाल एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भोपाल में लैंडिंग के वक्त एयर इंडिया के विमान का टायर फट गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। और तीसरी बड़ी खबर उज्जैन से है। उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंद ने क्षीर सागर स्टेडियम के बाहर महिला की आंख में मिर्च पाउडर डालकर बदमाशों ने चेन झपट ली। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। और आइए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो आपकी जेब पर सीधे सीधे डाका डाल रही हैं। कल हमने खुलासा किया था कि इंदौर में दाल की कीमत बढ़ाने के लिए किस तरह सटोरिये काम करते हैं, और आज सामने आया है चीनी में सट्टेबाजी का मामला। इंदौर में दाल के भाव पर सट्टेबाजी के खुलासे के बाद अब चीनी की कीमत पर भी सट्टेबाजी की खबर से हर कोई हैरान है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दाल सासी के बाद चीनी चोर भी सक्रिय हो गए हैं। पहले दाल पर सट्टेबाजी की गई, हजारों क्विंटल दाल स्टॉक की गई और बाजार में कृत्रिम कमी दिखाई गई दाल की, जिसके बाद दाल के दाम 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए से भी ज्यादा प्रति किलो के हिसाब से दाल बिकी। और अब चीनी को महंगा किया जा रहा है एक साजिश के तहत। दरअसल इंदौर में सटोरियों ने 4 महीने में चीनी के दाम 900 रुपए बढ़ा दिए हैं। चीनी 2015 में 2100 रुपए प्रति क्विंटल बिकती थी, जो कि सट्टेबाजी की वजह से अब 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। और अगर हालात यही बने रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि चीनी मार्च अप्रैल में 35 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी। देश में हर साल चीनी की खपत 230 लाख टन है, जबकि उत्पादन 250 लाख टन होता है। और इंदौर में इस वक्त चीनी के क्या भाव हैं, कैसे कारोबार हो रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास ने। दाल के बाद अब शक्कर को भी सटोरियों ने नहीं छोड़ा और इसके दाम 4 महीने में तकरीबन 900 से 1000 रुपए तक इसके दाम बढ़ाने में वो कामयाब हुए। मील मालिक और सटोरियों के बीच की ये पूरी साठगांठ रहती है, जिसके चलते पूरा काम आगे होता है। मैं एक शक्कर की दुकान पर इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्कर यहाँ पर मौजूद है और इसके यदि देखें तो ये अलग अलग प्रकार की शक्कर है यहाँ पर, जिसका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। हालांकि ये खेरची विक्रेता है यहाँ पर, ये खुदरा व्यापारी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ये 1-1 किलो 2-2 किलो 5-5 किलो के हिसाब से शक्कर देते हैं। लेकिन हम इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये शक्कर क्या रुपए क्विंटल में इन्हें मिलती है और इसके बाद वर्तमान में इसका भाव बाजार में क्या चल रहा है। सर ये बताएं कि आप किस तरह से ये शक्कर लेते हैं, क्या रुपए प्रति अभी क्या क्विंटल चल रही है शक्कर? 3100 रुपए से लेके 3150 रुपए तक है शक्कर। ठीक है सर, यदि हम इससे पूछना चाहें कि यदि शक्कर के किस किस प्रकार होते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप यदि थोक में जब आपके पास आ जाती है, थोक में आप ले लेते हैं, उसका जब खुदरा बेचते हैं आप 1-1 2-2 किलो, तो क्या रुपए किलो बेचते हैं? 32 रुपए किलो। 32 रुपए किलो, ठीक है। यहाँ पर 32 रुपए किलो बेची जाती है। यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि सटोरिये और जो मिल के लोग हैं वो किस तरह से उनकी साठगांठ के बाद शक्कर के भाव बढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 230 लाख टन खपत होती है पूरे देश भर में शक्कर की और उत्पादन होता है 260 लाख टन, यानी कि शक्कर की कोई कमी नहीं है देश में। बावजूद इसके शक्कर के भाव आसमान छू रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो सकता है कि सटोरिये किस तरह से सक्रिय है और किस तरह से प्रशासन उनके सामने लचर है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। तो मेरे सहयोगी शरद इस वक्त ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बाजार में अब जो चीनी है वो क्या भाव बिक रही है और जो व्यापारी हैं वो इसके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ये सिर्फ 4 महीने पहले 2100 रुपए प्रति क्विंटल चीनी मिलती थी और अब बाजार में यही चीनी तकरीबन 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रही है। खुदरा में जब आप बाजार में लेने जाएंगे तो यही 32 से 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको चीनी मिलेगी। और अगर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, अगर वो साजिश सफल होती है तो आगे चीनी के दाम और भी बढ़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास इस वक्त हमारे साथ लगातार इंदौर से बने हुए हैं। शरद, आपसे ये जानना चाहते हैं कि सटोरिये किस तरीके से चीनी के मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, जरा समझाइए।
जी देखिए राम, यहाँ पर सबसे पहले होता है ये है कि जो सितंबर माह होता है, सितंबर माह में जो स्टॉक होता है, हर साल का एक स्टॉक होता है शक्कर का, वो सितंबर माह में एक नई शुरुआत होती है किसी भी जगह की। सितंबर माह में इंदौर और पूरे देश भर में तकरीबन 80 लाख टन शक्कर का स्टॉक पड़ा हुआ था, जो नए साल की शुरुआत के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने शुरुआत कर दी। उसके बाद यहाँ पर एक अनुमान के तौर पर इस बार देश की सरकार का कहना है कि 260 लाख टन यहाँ पर शक्कर का उत्पादन होगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी जो ट्रेडर्स है उनके तौर पर मानना है कि यहाँ पर 270 लाख से भी ज्यादा टन का यहाँ पर शक्कर का उत्पादन होना है। अब यहाँ पर जो घुमा फिरा के जिस तरह से इनका यह कहना है कि 32 लाख टन हम जो है निर्यात करेंगे, आगे की तरफ भेजेंगे, लेकिन इनका यह भी मानना है कि 32 लाख टन को यहाँ पर निर्यात नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि पूरा घुमा फिरा कर एक जो समीकरण होता है, समीकरण के बाद में भी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख टन शक्कर बचती है। यानी कि इसके बाद इन्होंने किया गया है कि जितने भी जो मिल मालिक होते हैं, शक्कर के मिल मालिक होते हैं, इनसे सटोरियों ने मिलजुल कर इन सभी स्टॉक को अपने अंदर रख लिया। स्टॉक के साथ इनके बाद जब कमी आने लगी, कृत्रिम कमी आने लगी, तो इनके जितने भी जो छोटे छोटे जो सेलर थे उन्होंने भी 50 बोरे, 100 बोरे, 500 बोरे, 200 बोरे इन लोगों ने भी अपने अपने अंदर स्टोर कर लिए, जिससे यहां पर कमी और तेजी दिखाना चाहिए। इसी का कारण यह रहा है कि पिछले जो 4 महीने थे उसमें तकरीबन 8 रुपए की वृद्धि हुई है। यानी कि क्विंटल की बात करें तो 900 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है कि 2100 रुपए से 3000 रुपए आया। इसमें भी एक अलग अलग कैटेगरी कर दी गई है, 3138 रुपए एक है और 3168 रुपए एक है। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे किया, यानी कि मिली भगत यहाँ पे हुई है जो मील होती है। बिल्कुल। और एक बात और शरद आपसे ये भी यहाँ समझना चाहते हैं, जिस तरीके से दाल का फर्जीवाड़ा सामने आया और दाल को लेकर बड़ी सट्टेबाजी आयकर विभाग ने जिसका पर्दाफाश किया है, उसके बाद चीनी में अगर इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है और लगातार चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या प्रशासन इस बात को लेकर सक्रिय है और इस बात को लेकर चिंता प्रशासन के अंदर है कि चीनी की अगर कमी मार्केट में हो रही है और रेट लगातार बढ़ रहा है, तो इसे कैसे नीचे लाया जाए? देखिए राम, यहाँ पर इस रेट को नीचे लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सरकार को ये कदम उठाना होगा कि जो यहाँ पर इन्होंने स्टॉक किया हुआ है उसको सबसे पहले क्लियर करवाना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक सबसे ज्यादा कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी आ रही है। अभी फिलहाल इतना ज्यादा खपत हो चुकी है कि इतने ज्यादा उत्पादन हो चुका है कि यहाँ पर इस साल का जो पूरा जो टारगेट है इनका, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इतने भाव होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने तेजी दिखा रखी है, शक्कर में तेजी दिखा रखी है, अन्य अनाजों में तेजी दिखा रखी है, उसी का कारण ये है कि यहाँ पर इस तरह की जो भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और जो आने वाले समय में और भी भाव बढ़ेंगे। वर्तमान में इंदौर में की मैं बात करता हूं यदि, और मध्य प्रदेश के कई शहरों की बात करता हूं, तो यहां पर 32 से 33 रुपए किलो अभी शक्कर का भाव चल रहा है प्रति किलो। यहां पर यदि हम बात करते जो खुदरा व्यापारी की से लोग उपभोक्ता खरीदता है, यदि सरकार के जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी है वो यदि इसके ऊपर ध्यान देंगे और इसके ऊपर यदि जो इन्होंने स्टॉक कर रखा उसको क्लियर करेंगे, और दूसरा वायदा बाजार से शक्कर को यदि हटाएंगे, तो कहीं ना कहीं भाव सीधा जमीन पे आएगा और कम होगा। ये भाव 22 से 22.5 रुपए किलो के आसपास आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2009 में पूरा मामला आया था जब जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। व्यापम फर्जीवाड़ा मामले की जांच कर रही सीबीआई को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सॉल्वर स्वाति के जमानत के मामले में सीबीआई को यह फटकार लगाई है। स्वाति ने प्रियंका यादव और मोनिका यादव की जगह सॉल्वर बनकर परीक्षा दी थी। प्रियंका और मोनिका अभी अग्रिम जमानत पर बाहर हैं, जबकि आरोपी सॉल्वर स्वाति लगभग 1 साल से जेल में हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई के एसपी को गुरुवार को तलब किया है। और अब खबर उज्जैन से, जहां के क्षीर सागर स्टेडियम के बाहर एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। संतराम सिंधी कॉलोनी में रहने वाली लक्ष्मी वासवानी अपनी देवरानी नीतू वासवानी के साथ सामान खरीदने के लिए 2 व्हीलर से जा रही थी। तभी क्षीर सागर स्टेडियम के मोड़ पर गाड़ी की रफ्तार धीमी होने पर बाइक सवार एक युवक ने मिर्ची का पाउडर डालकर साइड से झपट्टा मार दिया और लक्ष्मी से 2.5 तोले की चेन छीन ली। दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही बाइक सवार मौके से भाग निकले। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। गाड़ी से परवाने जा रहे थे, सागर पे हमारी खींची तो हमने जोर से चिल्लाया।
पकड़ में भी आ गया था, फिर छूट गया। क्या किस तरह उसने घटना को आया? बस यहाँ से बाइक से था। मुँह बना था? नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग गोपाल मंदिर जा रहे थे। सीसीटीवी कैमरों को देखने पर क्षेत्र में संदिग्ध की फुटेज मिली है व्यक्ति की, उसके बारे में पता किया जा रहा है। शीघ्र ही पता करके पकड़ा भी जाएगा और इस संबंध में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। और अब बात भोपाल में टले एक बड़े हादसे की। भोपाल एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भोपाल में लैंडिंग के वक्त एयर इंडिया के विमान का टायर फट गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। भोपाल एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त फटा प्लेन का टायर। पायलट ने बचाई 100 यात्रियों की जान। भोपाल एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली से भोपाल आ रही थी, लेकिन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त विमान का टायर फट गया। लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन की सेफ लैंडिंग करवा दी। Morning flight from Delhi to Bhopal, EIA 435 flight. While landing, the tire got busted. It was busted while taxiing. Then it was parked at this Aero Bridge side. एयर इंडिया का ये विमान भोपाल पर लैंड करने के ठीक 30 मिनट बाद वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन इस हादसे की वजह से कई लोगों के पहले से तय कार्यक्रम खराब हो गए। इसी फ्लाइट से 7:55 AM पे जाना था दिल्ली, भोपाल दिल्ली। तो बैठे थे तो उन्होंने कहा कि एकदम टायर पंचर हो गया, तो फ्लाइट 4 आवर्स लेट है। तो उस लेट की वजह से फिर मुझे नेक्स्ट फ्लाइट जो कनेक्टिंग थी वो नहीं मिलनी, जो दिल्ली से लंदन थी। लैंडिंग के वक्त हुए इस हादसे में विमान में सवार किसी भी यात्री को किसी तरह की चोट नहीं लगी। हालांकि हादसे की वजह से कई लोगों के शेड्यूल में गड़बड़ी हुई, उसका उन्हें जरूर मलाल है। कुछ दिन पहले भी भोपाल एयरपोर्ट पर ही दिल्ली से आ रही एयर इंडिया की ही फ्लाइट एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई थी। लैंडिंग के वक्त प्लेन के पंखों से गिद्ध आकर टकरा गया था। इस प्लेन में भी 116 लोग सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक नई कवायद शुरू की है। सांसद शहर के मोहल्लों में जाकर लोगों से कचरा मांगते हैं और रिक्शा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। सांसद शहरवासियों से अपील भी कर रहे हैं कि वो बाहर कचरा न फेंकें, बल्कि अपने घर पर ही रखें और सुबह रिक्शा लेकर आने वाले रैक पिकर्स को कचरा दे दें। सांसद जनार्दन मिश्रा इसके पहले भी सफाई को लेकर शहर में कई ऐसे काम कर चुके हैं। नालियों में घुसकर सफाई करने की बात हो, या फिर सार्वजनिक स्थानों पर झाड़ू लगाने की, या फिर स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में शौचालय की सफाई, हर तरीके से उन्होंने लोगों को स्वच्छता का संदेश देने की कोशिश की। सड़क किनारे हैंडपंप से नहाते बच्चे के पास सांसद जनार्दन मिश्रा और उसको वो पहुंचे और उस बच्चे को नहलाने लगे और उसे स्वच्छ रहने के लिए कहा। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सुंदरलाल तिवारी ने सांसद के इस कार्य को ढोंग बताते हुए कहा कि सांसद ने सांसद बनने से पहले क्या कभी कचरा उठाया, रिक्शा चलाया? वो सिर्फ मोदी और प्रदेश के बड़े नेताओं को खुश करने का काम कर रहे हैं। सुबह है 6-7 बजे से 1 घंटे 1.5 घंटे प्रतिदिन इस काम को करता हूँ। मैं जब जिलाध्यक्ष था तो कम से कम 10 शहर की 10 नालियां मैंने अपने हाथ से साफ की है। इतने कमर तक की गहरी नाली में घुस के और इतना तक पूरा वो पूरे कचरे में। भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्थानीय सांसद श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र जी जो ठेले से कचरा ढोने का नाटक कर रहे हैं, सांसद सदस्य बनने के पहले भी क्या कभी उन्होंने इस तरह कचरा ढोने का काम किया है क्या? सांसद सदस्य बनने के पहले कभी उन्होंने ये रिक्शा चलाया है क्या? कहने को तो ये जनवरी का महीना है और कड़ाके की ठंड होनी चाहिए, लेकिन सर्दी के इस मौसम में भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। नौबत यह है कि ग्वालियर शहर में दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री के करीब पहुंच गया है। कुछ ऐसा ही हाल रात के तापमान का भी है। जनवरी महीना जब लोग ठंड से कांपते थे,
जनवरी महीना जब लोगों की कपकपी छूटती थी, लेकिन इस बार जनवरी महीने में गायब है ठंड। इस बार जनवरी महीने में हो रहा है सर्दी में गर्मी का एहसास। ग्वालियर शहर की सड़कों पर इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जनवरी महीने के पहले हफ्ते का वक्त है। वो वक्त जब लोग सिर से लेकर पांव तक कपड़ों से लदे रहते थे, घरों में डुबके नजर आते थे, लेकिन इस बार का नजारा कुछ अलग है। जी हाँ, ग्वालियर शहर में अब तक कड़ाके की ठंड का नामो निशान नहीं है। हालात ये हैं कि शहर में दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया है और रात के टेम्परेचर का भी यही हाल है। जनवरी के महीने में रात का पारा जो कभी 2 से 3 डिग्री तक पहुंच जाता था, वो आजकल 9 से 10 डिग्री है। टेम्परेचर तो पिछले साल भी करीब इतना ही गया था, पर ये जो अभी थोड़ा टेम्परेचर की शिफ्टिंग हुई है उसके कारण ऐसा अपन को एहसास हो रहा है। और डाउट तो यही है कि गर्मी बढ़ती जा रही है और दिख भी रहा है कि गर्मी बढ़ रही है। कमोबेश हर जगह मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। लोगों को अब तक उस ठंड का एहसास नहीं हुआ है जो इस वक्त तक लोगों को अपनी चपेट में ले लेती थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में आए इस बदलाव की बड़ी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ का सही से काम नहीं करना है। टेम्परेचर उसके पीछे का वजह है कि पीछे जो शिफ्टिंग आ रही है वो प्रॉपर उसकी गर्मी ले नहीं पा रहा है। क्योंकि WD रेगुलर हम पे जब चलते आते थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आते थे वो रेगुलर वे में रहते थे। इस बार वो शिफ्टिंग में आ रहे हैं, कभी एक आता है फिर उसके बाद 4, 5, 6, 10 दिन का गैप हो जाता है उससे। इसके कारण रेगुलर सर्दी हमें नहीं मिल पा रही। वास्तविकता में यदि रेगुलर आते रहे तो उतनी सर्दी मिलेगी जो हर बार मिलती है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है।